नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार आईएन सक्सेस एकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आपने ये देखा होगा, पिछली क्लास आप लोग किए थे, बहुत अच्छे ढंग से आपकी क्लास हुई होगी। पार्ट 1 आपने किया था परसेंटेज का। देखो, मैंने बार बार कहा है कि परसेंटेज एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। डेली आपको प्रैक्टिस सेट या चैप्टर वाइज क्लासें सुबह के 10 बजे आपको मिल जाती हैं। तो कोशिश करो आप लोग कि 10 बजे क्लास बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया करो, क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए और बहुत ही अलग लेवल की क्लास होती है। ठीक है ना? तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप डेली 10 बजे क्लास ले रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पस्त होंगे। देखिए, आज की क्लास जो सेशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे का पसंदीदा है। रेलवे मतलब टीसीएस पूछता है। आइए प्रश्नों को देखते हैं और देखते हैं कैसे आते हैं प्रश्न और क्या आते हैं प्रश्न। आपके सामने पहला प्रश्न दिया है, किसी वस्तु को यदि 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। और बोल क्या रहा है, अ मैन सेल अ पर्टिकुलर थिंग देन ही लॉस ऑफ 10%। उसके बाद बोल रहा है 5% का लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए या होना चाहिए। मतलब इफ ही गेन 5% प्रॉफिट देन व्हाट इज अ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस एसपी क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखोगे, एकदम भी जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी किसी भाई को नहीं करनी है। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को समझना है जो मैं समझाने चल रहा हूं। ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपके पास, एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर। देखो, मैं एक क्वेश्चन पहले आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाता हूं। इसमें सेलिंग प्राइस दी गई है, एसपी दिया गया है। कितना दिया गया है बोलोगे सर? 72%। 70 कितना दिया है? 2 रुपए में बेचने पर। तो ये परसेंट नहीं, जाके ये क्या दिया गया है? रुपए दिया है, 72 रुपए। इसको लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है आप ये देखोगे मेरे भाई। इसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है? 10% का इसको लॉस हो रहा है। बोला लॉस तो हो गया 10% का। सर, एक हमें सेकंड, ये पहला सेलिंग प्राइस था, अब बोला है मैं इसको दूसरी बार कितने में बेचूं। दूसरा सेलिंग प्राइस आपको बताना है कि इस पे मुझे क्या हो? प्रॉफिट हो। कितने का प्रॉफिट हो? प्रॉफिट भी बोला है। कितने का प्रॉफिट हो बोला है? ये प्रॉफिट आपको 5% का हो, ध्यान रखिएगा। अब मैं तुमको चीजें समझाने चल रहा हूं, उसके बाद चीजें लगाने भी चल रहा हूं। पहले एक बार हम तुम्हें तरीके से बताते हैं, ध्यान समझिएगा। एक तरीका देखो सिंपल सा, फिर उसको फॉर्मूला भी कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला और काम नहीं आता है। सबसे पहले बोला है 72 रुपए में बेचने पर। देखो ध्यान से कैसे लिखना है। 72 रुपए में बेचने पर, बोले ठीक है 72 रुपए में बेच दिया गया। पहला सेलिंग प्राइस क्या था? 72। तो 10% की हानि हुई। ये बताओ बेटा कि अगर कोई भी चीज पहले कितनी है? अपने आप में 100% है। कितनी है? 100% है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती ही होती है। तो इसने बोला कि अगर सर इसमें 10% का लॉस हो गया, यार ये बताओ 10% का अगर लॉस होगा तो बचेगा कितना? बोलोगे सर 90%। ये तो जेन्युइन सी बात है ना, सबकी समझ में आ गई? बोले हाँ सर, ये कितना बचा? 90% बचा। ठीक है ना भाई, 10% का लॉस हुआ तो 90% बचा। अब की बार ये बोला है सर हम इसको दोबारा कितने में बेचे। कितने में बेचे ये तो पता नहीं है, जिससे लेकिन लाभ हो कितना? 5% का। तो जो भी आपकी वैल्यू थी कितनी थी? 100% थी। इस पे 5% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 105 ना। यही बात हम तुम्हें समझाना चाह रहे थे। तो ये कितना हो गया? 105। अब तुम्हारा काम आसान हो गया। कैसे? 18, देखो 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105 और 6 से काटोगे 12 12 12 सत्ते क्या होता है? 84। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 84 रुपीज। ये 84 रुपीज आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, सेकेंड सेलिंग प्राइस। बट इसको अगर हम फॉर्मूले से करते हैं, पहले ये नोट कर लो फिर मैं बताता हूं। नोट हो गया? ये चीज मैं हटाता हूं और आपको फॉर्मूला दिखाता हूं कैसे फॉर्मूला आता है। फॉर्मूले की तरफ ध्यान दीजिएगा आप लोग। फॉर्मूले की तरफ, फॉर्मूला क्या बोलता है? कहता क्या है कि सर सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पहला बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बराबर सेलिंग प्राइस दूसरा विक्रय मूल्य बटे 100
प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। बोले बात तो सही है सर, कैसे इसको हम रखें? पहला सेलिंग प्राइस कितना था? देखो 72 रुपए मैंने रखा, बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो पहले लाभ या हानि कितनी हुई? 10% की। तो 100 में से हमने 10 घटाया, हानि हुई तो घटाऊंगा तो 90 आया। दूसरा सेलिंग प्राइस आपको निकालना था और जो आपके पास दिया नहीं गया था, तो हमने दूसरा सेलिंग प्राइस x मान लिया और बटे में लाभ या हानि कितना कमाना था? 5% था, तो 105 हो गया आपका, काट के आंसर हो गया। क्लियर हुआ सबके बात? तो बार बार हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, ये एक बार आपके पास लिख दिया गया। अब हम चीजों को डायरेक्टली हल करेंगे और आपको चीज देखोगे कैसे जल्दी जल्दी प्रश्न हल होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाई कलम महाराज इधर आ जाओ, ठीक है ना। ये नया प्रश्न देखिए, देखने में बड़ा लग रहा है ना, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है ना। कहते क्या है कि सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा और अब कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ? अरे अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में, गवाह मेरे मोहल्ले से बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा, कहते ना। तो इसी बात पे चलिए, बोलता क्या है कि अगर कोई विक्रेता, मतलब समझो एक आम बेचने वाला है, ठीक है ना, बोला 69 मतलब 69 रुपए में एक तरबूज बेचता है। तो मान लो 69 रुपए में एक तरबूज बेचा, तो उसको कुछ हुआ, क्या हुआ? बेचता है तो उसे 8% का नुकसान होता है। 8% का क्या होता है? नुकसान होता है। अब बोला यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहे, अब बोला कि उसे भैया 8% का नुकसान हो गया है, लेकिन वह अब 16% का लाभ कमाना चाहता है, तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा, ये पूछ रहा है। अब इस प्रश्न को करिएगा आप, ठीक है, इस प्रश्न को करिएगा और देखिएगा, बताइएगा क्या आता है। देखो मेरी बात, यदि 16% का मुनाफा कमाना चाहता है, इसने क्या बोला कि 69, पहला सेलिंग प्राइस कितना है? 69 रुपीज, अभी हमने समझाया था। बोला कि 69 रुपए में बेचा, तो इसको क्या हुआ? 8% का हानि हुई, नुकसान हुआ। 100 में 8 का नुकसान हो गया तो बचा। एक मिनट भाई, आप लोग परेशान लाइन पे रहें, बिल्कुल परेशान हो हैं। स्क्रीन चली गई, आ गई स्क्रीन, कभी भी चली जाती है यार, गरीब वाला लैपटॉप है हमारा। हाँ गरीब वाला, हम भी गरीब मास्टर यार, है ना। आप लोगों को पढ़ाते हैं मजे में, बस चलो कभी कभी चला जाता है। तो ठीक है ना, 69 में बेचा तो 8% का उसकी क्या हुई? हानि हुई। तो 100 में 8 की हानि हो जाएगी, बचेगा कितना? 92 प्रतिशत। प्रतिशत मत लिखना, चाहो तो लिखो, बाद में कटेगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। आगे बोला उसको 16% का मुनाफा कमाना है, मतलब 116। तो कितने में बेचे वो कोई बात नहीं। 23 तिया 69 होता है, 23 चौका 92 होता है, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 होता है, 4 9 36, 29 तिया कितना होता है? 29 तिया सर हमारे हिसाब से तो 87 होता है। आप बोलोगे सर हमारे हिसाब से भी 87 होता है। सर कहीं पे ऑप्शन है? बोले सर यस सर, ऑप्शन नंबर सी चमचमा रहा है। हाँ उत्तर आया ना? हाँ उत्तर ऐसे ही आएगा, सिलसिले मुलाकातों को ना तोड़िएगा ना। तो पढ़ाई पे ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, जीवन में हर एक काम करो, खूब घूमो, पढ़ो, लिखो, ना चाट खाओ, फुल्की खाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, लेकिन पढ़ाई जरूर करो। पढ़ाई पढ़ते रहो। देखो पढ़ाई के साथ कोई भी एक ऐसी चीज है, पढ़ाई को नहीं ब्रेक करो, उसके साथ सब करो, बट पढ़ाई नहीं करो, है ना। अब ये ना सोचो सब कुछ करने के लिए पढ़ाई छोड़ दें, ऐसा नहीं करते हैं, है ना लल्ला। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये यार एक बड़ा प्यारा सा शानदार सा सवाल है आपके सामने। यदि कोई विक्रेता, देखो इसमें तो वैल्यू पॉइंट में दे दिया। अब ये रेलवे टेक्निकल क्यों यूज करता है पॉइंट को? जिससे तुम कैलकुलेटिव उसके चीजों में फंसो, बट तुम्हें ध्यान देना है। यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपए में नारियल बेचता है, तो 10% का नुकसान हो गया। सेलिंग प्राइस कितना था? 14.4 रुपए। तो नुकसान कितना हुआ? 10% का। तो 10 का नुकसान हुआ तो बचा कितना? 90। भाई 100 में से 10 खराब हो गया, नुकसान हो गया, तो 90 बचा। अब बोला कि 25% का लाभ कमाना है,
तो 25 का मतलब कितना होगा 125। क्यों? क्योंकि अभी बार बार बताया है कि अगर लाभ होगा तो 100 में जुड़ेगा, हानि होगी तो 100 में घटेगा। तो आपने बोला सर 125 हो गया, लेकिन इसको कितने में बेचे ये तो हमें फाइंड ही करना है। यार आप तो बोले सर फाइंड करना है, कोई बात नहीं यार, दर्द नहीं लेने का। ये दशमलव यहां से हटाओ, नीचे एक जीरो बढ़ाओ, ठीक है ना। अब क्या करो 25 से काटो, 25 पंचे क्या होता है 125, फिर इसको काटो 25, ये 25 से कटेगा कितनी बार, 25 चौका 100 होता है और 9 वाले 9 चौका 36 बार जाएगा। यार हमें क्या लग रहा है कि 36 से 144 भी कटता है, कितनी बार में, 4 बार में। तो बोले सर 5 चौका 20, तो x बराबर कितना आ गया 20। यही तो हमारा उत्तर था सर, 20 ही तो हमारा आंसर है। तो क्या आपको कोई भी सवाल करने में दिक्कत हुई? बोले सर नहीं। तो यही चीज मैं बोलता हूं बार बार कि कंसेप्ट को मेरे ध्यान रखो। मैं जो चीजें, जो कंसेप्ट आपको बताना चाह रहा हूं ये अपने में एक अलग है। फॉर्मूला यार तो तुम बहुत रटे हो, है ना। फॉर्मूला रटने के चीजें नहीं होती हैं, एकदम मस्त से पढ़ो, एकदम मस्ती में पढ़ो, है ना। आइए, किसी टेलीविजन सेट को जब 13,600 में बेचते हैं तो 15% की हानि होती है। क्रय मूल्य 20% लाभ पाना हो क्रय मूल्य पर, तो उसे किस विक्रय मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा। बोला है किसी टेलीविजन को जब 13,600 में बेचा गया। यार आप ये देखोगे कि आपके पास सेलिंग प्राइस तो कितना दे रखा है 13,600, तो 13,600 आपके पास तो सेलिंग प्राइस दे रखा। बोला यस सर 13,000 तो 600 दे दिया भाई। अब बोला है इस पे हानि होती है जब हमने मतलब एक पुराना, मान लो तुम्हारे घर में एक पुराना टेलीविजन है, मतलब पुराने जमाने का है, बाबा के जमाने का, बाबा कहीं से चुरा उड़ा लाए थे प्रधानी में, है ना। तो 13,600 को तुमने क्या किया, बड़े साल वो बन के बेच दिया तुमने। अब जब तुमने इसको बेचा तो तुम्हें हानि हो गई, कितने की हानि होगी? बोले सर 15% की, मतलब मान लो टोटल वैल्यू 100% थी तो 15 की हानि होगी, तो बचा कितना 85। बोले सर बात तो सही है, लेकिन हमें इस पे क्या करना है 20% का लाभ कमाना है दोबारा। तो 20% का कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। अगर उस पर 20% का आप प्रॉफिट कमाओगे तो होगा कितना? तो बोलोगे सर 120 होगा। गजब की बात करते हैं आप, ये तो यार 120 होगा। और कितने में बेचे यही तो निकालना था। बोले बत तो बात है, ठीक है ना, चलो काटो जरा इसको, ये कटेगा 17 पचे 85, 17 अट्ठे 136, 800 आ गया। और भी कटेगा यार, कितनी बार, 5 से काटो, 16 पंचे 160, 160 गुणे में 120 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 160 गुणे में 120 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से बचाओ। और हमारे हिसाब से तुम्हारा यही होगा 19,200। क्यों? क्योंकि 00 है लास्ट में, और उसमें क्या मामला है मैं तो बताऊं कि 2 छंग 12 जब बुरा होगा इसमें 2 छंग 12 लास्ट में यूनिट प्लेस केवल सी में है 2, तो आंसर क्या होगा आपका सी वाला 19200। बोल बात क्लियर हुई मेरे भाई? अरे मेरे यार बात क्लियर हो गया सबका? तो आप ये चीजें देखोगे एकदम बेहतरीन ढंग से। एक अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक नया सवाल ये देखो, ठीक है ना, आपके पास क्या है, एक पंखे को बोला गया जब 180 रुपए में बेचने पर, बोला क्या है सेलिंग प्राइस कितना है 180 रुपीज। देखो पहला सेलिंग प्राइस आपके पास इसने दे रखा है 180, तो आप लिख सकते हैं SP1 इक्वल टू कितना 180 आपने बोला। फिर बोला क्या इस पे हानि हो गई, कितना का लॉस हो रहा है? बोले सर हानि तो इस पे सवाल में दिया है, लॉस जो है 10% का हो रहा है, मतलब जो हानि है कितने की है 10% की। अच्छा एक बात ध्यान से रखो, सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं तो मतलब समझो 100% चीजें हैं आपके पास। तो अगर 100% है, अगर कोई चीज उसमें 10% की हानि हो गई, मान लो बैंक में तुमने 100 रुपया जमा किया है ना, 10% बैंक वालों ने ले लिया या 10 रुपए ले लिया, तो बचा कितना 90 बचा। तो वही चीज सेम टू सेम यहां भी लागू होती है, ठीक है ना। तो अगर 10% की हानि होगी तो बचा कितना 90। ये क्लियर हुआ ना, यही चीज बताना चाह रहा था मैं, फॉर्मूले का यूज नहीं करना। सेलिंग प्राइस पहला कितना था 180, 10% की हानि हुई तो कितना हुआ 90, सिंपली लिखते जाओ। उसके बाद बोला है 20, अब इसे कितने पर बेचे,
कि 20% हानि पर। ओह भाई बोला गजब का आदमी है, पहले 10% की हानि हो चुकी है, दोबारा 20% हानि कमाना चाहता है। भाई कोई बात नहीं है, तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। बोला 20% हानि होगी तो होगा कितना, बचेगा कितना, 80 रुपए, और कितने में बेचे। सर 0 से 0 कटा, 9 से काटा, 9 दूनी 18, 20 और 2 अठे क्या होता है 16। मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या आया, 160 आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में विराजमान था और चमचमा रहा था। यही उत्तर हो गया, डी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बात समझ में आई आपके? तो चीजें इस प्रकार से करनी, सवाल को कैलकुलेटिव नहीं बनाना है, हार्ड नहीं बनाना है ना। और दूसरी चीज क्या है, इसको बड़े लेंदी फॉर्म में नहीं लगाना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चंस को आपने ज्यादा टाइम दिया तो आपके लिए क्या होगा, सबसे बड़ी मुसीबत के लिए कि आप फेल हो जाओगे। और अगर तुम्हारे मन में है कि सर मैं कोई एक वैकेंसी ले लूं, पहले रेलवे की, एसएससी की, बैंक की, कोई भी एक वैकेंसी लेके अपनी जॉब सिक्योर कर लूं, तो अगर तुम भैया मेरे सरकार, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा है और तुम्हें मैथ आती है वैदिक, जो मैं सिखा रहा हूं तुमको, तो एक तुम्हें मजेदार क्वेश्चन लगाने की बहुत ही मजा आएगा। चलो एक क्वेश्चन और करिएगा ऐसा, क्योंकि इसमें डबल डबल बार हानि हो गई है। एक मेजर 1140, मेजर नहीं है, मेज है, मेज 1140 में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है, 10% हानि के लिए मेज को कितने में बेचे। बोले सर मेज को जब हमने कितने में बेचा, सिंपल लिखो 1140, हानि हुआ कि लाभ। बोले सर हानि हुई कितना, 5%, तो 5 को कहां लिखोगे, नीचे। तो अगर कोई भी चीज 100 में 5 निकल गई तो कितनी बची, 95। देन बोला कि 10% हानि के लिए मैं इसको कितने में बेचूं। तो तुम्हारे मन में ये चीज आई कि 10% तुम्हें अगर हानि लानी है ना, कितना परसेंट, 10% लॉस करना है। 10% अगर लॉस होगा तो कितना होगा, बोले सर 90 होगा। क्यों, क्योंकि अगर 100 में कोई भी 10% चीजें घट गई, क्या मान लो तुमको 100 रुपए मिलने वाले थे, 10 रुपए तुम्हें चले गए, तो कितने रुपए तुम्हारे पास बचे, बोले सर 90 बचे। तो भैया कितने में बेचोगे जरा ये बताओ। काटना आता है, बोले हाँ सर काटना आता है, 18 पंचे 19 पंचे, और 19 छक्का 114 होता है, 60 गुणे में 18 बराबर होता है। सर गुणा कैसे करें, अभी सिखाता हूं। 60 धामा 680, ठीक है ना, और 60 धामा 680, या 60 अट्ठे कर लो, ये भी उत्तर हो जाएगा। कुछ ना हो 8 जीरो जीरो होगा, ये भी उत्तर कर लो। तो 60 धामा 680 और 60 धामा 680, यार ये बताओ 680 680 कितना होता है, 1200, 6 6 1200, 80 दूना 160, मतलब 1360 हो गया। लेकिन यहाँ पे 18 बार ले जाना था गुणा, मतलब 2 बार घटा दो, कितना, 60 60 120, तो 1360 से अगर 120 घटाओगे भाई तो 1260, 1260 में 20 और घटा दो, कितना आएगा। तो तुम्हारे पास तो 1200 आ गया उत्तर, 1250। लेकिन अगर तुम गुणा भी करना चाहो तो ऐसे गुणा कर लो सर, 60 गुणे में 18, जीरो 8 छंग 48 होता है सर, जीरो 1 छक्का 6, मतलब 0 8 और 6 4 10, 1080 तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। तो बात समझ में आई, यही मैं तुम्हें समझा रहा था कि तुम्हें करना क्या है। चीजों में एकदम बेहतरीन ढंग से, एकदम मस्त ढंग से सवाल को करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पढ़ते रहो, पढ़ने में ध्यान जरूर लगाओ। दुनिया का कोई भी काम करो, ठीक है ना, तुम्हें घूमना है घूमो, पार्क जाना है जाओ, है ना, अपने दोस्त यार मित्र के साथ घूमना है घूमो, लेकिन पढ़ाई भी करो साथ में, है ना। चलो एक टोकरी बोला है, कितना, एक टोकरी बोला क्या, 1950 रुपए में बेचा। तो टोकरी को भाई कितना टाइम हो गया, जरा ध्यान से देखना यार, 20 मिनट की क्लास हो गई तुम्हारी, है ना, 25 मिनट की आपकी क्लास होगी ये वाली आज की। चलो एक तो, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन आज मैं बिल्कुल भी फिनिश कर दूंगा। एक टोकरी 1950 रुपए में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है। देखो जब इसे बेचा अभी तक हानि हो रही थी, अब इसको क्या होने लगा है, प्रॉफिट होने लगा है। कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस कितना था, 1950 रुपए, लाभ कितना हुआ, 30%, मतलब 130 हो गया। 130 क्यों हो रहा है, बार बार रटाया हूं, कोई भी एक सवाल जाके देख लो, पहला ही सवाल। अब बोला गया 40% का लाभ, इससे पहले 30% का लाभ हो रहा था। इसने बोला नहीं, दुकानदार बोला नहीं मैं बहुत बड़ा बेईमान हूं, मुझे 40% का लाभ कमाना है। तो भैया 40 का कमाओगे तो 140 हो जाएगा।
कितने में बेचे ये तो अभी पता चलेगा। कट गया 13 से काटो जरा, 13 एक कम 13, 13 पचे क्या होता है 65, 150 बार गया। 150 गुणे 14 या 150 गुणे 10 क्या होता है 1500, 150 गुणे 4 600 होता है, 15 6 क्या होता है 2100। तो भैया क्या आ गया 2100 आ गया। लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा जीरो की कमी है, आप जीरो अपने आप से लगा दो, है ना, गलती से हो गया है। तो उत्तर कितना आ जाएगा 2100 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई, है ना। और आज देखो एकदम बेहतरीन ढंग से, है ना, चुनाव के नतीजे एकदम मस्त आए हैं। मतलब ये नहीं कि बीजेपी जीत गई है, जो नारा था 400 पार, जो नारा था 500 पार, है ना, मतलब पक्ष और विपक्ष की भरपूर लड़ाई हुई और ऐसे रिजल्ट आने चाहिए। और एक भैया हमारे कौन है, पलटू बाबा, नीतीश कुमार, जानते हो कि नहीं आप लोग उनको, पलटू बाबा, वो तो कबहू पलट सकते हैं। इस समय उनके एकदम पीछे समझो एसपीजी कमांडो लगे हैं कि कहीं निकलने ना पाएंगे, इनको दबोच के रखो, है ना। हाँ, इसीलिए तो बताते रहते हैं। चलिए एक अगला सवाल लिखे, उसके बाद देखते हैं कितने लोगों के कमेंट आ गए हैं और कौन कौन से लोग एकदम एक्टिव हैं। जल्दी से सवाल को, चलिए ये सवाल करिएगा आप लोग जल्दी से, तब तक हम आप लोग कमेंट देखते हैं। बहुत अच्छा, चलो हो गया क्वेश्चन, हुआ कि नहीं। लोगों की ये हाल ऐसी है, कहते क्या है, न छेड़ किस्सा ए उल्फत का, बड़ी लंबी कहानी है, मुझे गैरों ने नहीं लूटा है, किसी अपने की मेहरबानी है ना। यही हाल तुम्हारा है, ध्यान कम देते हो, है ना। एक वस्तु 220 रुपए में बेचकर नीता 10% का लाभ प्राप्त किया। बताओ, नीता लाभ प्राप्त कर ले रही, तुम लोग खलिहर बैठे हो, केला बेच रहे हो जाके स्टेशन पे, हैं। मतलब एक वस्तु 220 रुपए में बेचकर नीता ने 10% का लाभ प्राप्त किया। चलो भैया नीता को बेचाते हैं केला, वस्तु बेचाते हैं ना। हाँ, नीता ने समझो कुछ बेचा 220 रुपए में, लाभ कमाया कितने का 10% का, तो हुआ कितना 110। अब बोला इसको भाई क्या हो जाए, लाभ 30% हो जाए, कितने में बेचे, तो 130 लिखो, ऊपर x, ये कटेगा, 11 दूना 22 होता है 0, मतलब 13 धामा 130, 13 धामा 130, 260, x इक्वल टू क्या आ गया 260, 260 आ गया, जो कि आपका क्या था, एक प्यारा वाला मोहब्बत वाला उत्तर हो गया, ठीक ना। तो बोलो बात समझ में आई ना, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, हाँ, और बारिश में भीगने का टाइम आया है। तो क्लियर हुआ। एक होमवर्क मैं तुम लोगों को देता हूं, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। एक अलग क्वेश्चन देता हूं यार तुम लोग, चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग हमको ये बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, सारे लोग, है ना। और किसी को कोई भी डाउट हुआ कमेंट बॉक्स में देना। डेली 10 बजे क्लास को जोड़ना मत भूला करो। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, है ना, आईएएस पीसीएस भी की भी तैयारी करो, सीसैट में मेरे लल्ला सब कुछ पूछा जाना है यार, ये मेरे सरकार, हाँ, मेरे देश के गांधी हो तुम। कौन हो गांधी, कुछ लोग कहेंगे नहीं हम सुभाष चंद्र बोस, अरे नहीं तुम चंद्रशेखर आजाद हो, ठीक है ना, बट पढ़ने पर ध्यान दो। चले, चलो फिर मुलाकात होती है। एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली क्लास जो होने वाली इसी कड़ी में बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, परसेंटेज की एक अनोखी क्लास होने वाली है। अगर जुड़ना चाहते हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगली क्लास में आपके अपने परिवार एंड सक्सेस एकेडमी पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों।